हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल योगदास फूड। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्वीट कॉर्न पराठा, जो काफ़ी टेस्टी है और बहुत ही इजी है बनाने में। तो आइए शुरू करते हैं, मिलते हैं म्यूजिक के उस पार। सबसे पहले हम पराठा बनाने के लिए आटे का डो तैयार कर लेंगे। ये मैंने गेहूं का आटा लिया है 2 कप, और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको सॉफ्ट गूँथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। ये देखिए डो तैयार हो चुका है। अब हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। उसके बाद हम पराठा बनाएंगे। स्टफिंग के लिए मैंने एक स्वीट कॉर्न लिया है। इसको चाकू से काट कर निकाल लें। एक एक दाने निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही काट कर निकालेंगे तो आपको पराठा बनाने में आसानी होगी। ये देखिए मैंने पूरा एक भुट्टा इसको काट कर निकाल लिया है, और मैं एक हैंड चॉपर लूँगी और उसमें इसको डालकर इसको थोड़ा और बारीक करूँगी। अगर आपके पास हैंड चॉपर ना हो तो आप परेशान मत होएं, और इसको जिस तरह से मैंने बताया है वैसे ही करें, बिना चॉप करे हुए। अब मैं इसमें थोड़ा सा प्याज भी ऐड कर दूँगी। मैं इसको और बारीक करूँगी। ये हैंड चॉपर चलाने में बहुत ही ईजी है, और इसमें सारी सब्जियां बहुत ही बारीक कट जाती हैं। तो आप भी अगर इसको ख़रीदना चाहते हो तो आप ख़रीद सकते हैं, बहुत ईजी है। ये देखिए बारीक कट चुका है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये मैंने वही प्लेट यूज़ की जिसमें मैंने चाकू से काट कर भुट्टे को निकाला था। अब हम एक बाउल लेंगे, उसके साथ में 3 आलू लेंगे मीडियम साइज़ में, और उसमें थोड़ा सा प्याज, बिल्कुल छोटा सा प्याज चॉप करके मैंने डाला है। 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है। आधा टीस्पून मिर्ची ऐड किया है। मिर्ची और नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालें। और आधा टीस्पून मैंने जीरा ऐड किया है। 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया है। अगर आपके पास आमचूर पाउडर है तो आप 1 टीस्पून आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। मेरे पास नींबू पड़ा हुआ था तो मैंने आधा नींबू इसमें डाल दिया है। और उसके बाद मैंने इसमें हरी धनिया ऐड की है। थोड़ी सी ही हरी धनिया डालेंगे, अगर आप चाहो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाला बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें। ये मेरे पास फ्रिज में रखी हुई आलू थी, इसीलिए अच्छे से मैश नहीं हो रही हैं, इसलिए मैं इसको हाथों से ही मैश कर दूंगी। ये देखिए ये मैश हो चुकी हैं। अच्छे से इसको मैश कर लें। उसके बाद जो स्वीट कॉर्न चॉप करके तैयार किया था उसको भी इसी में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसको थोड़ा सा टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें नमक और मिर्ची थोड़ा सा ऐड करना चाहते तो ऐड भी कर सकते हैं। मैंने टेस्ट करके देख लिया, ये बिल्कुल परफेक्ट है। चलते हैं अब पराठा बनाने के लिए। स्टफिंग तो पूरी तैयार हो चुकी है। ये मैंने जो आटा तैयार करके रखा था उसमें से मैंने थोड़ा सा तोड़ के ले लिया है। एक पराठा मैं आपको पहले बनाकर दिखाऊंगी। मैंने रोलिंग बोर्ड में थोड़ा सा आटा डस्ट कर दिया है, और जो मैंने हाथ में पेड़ा लिया है उसको मैं धीरे धीरे से बड़ा करूंगी और एक कटोरी की तरह इसको तैयार करूंगी। अब इसमें हम स्टफिंग भर देंगे। स्टफिंग खूब, मैंने इसमें 2 टेबल स्पून स्टफिंग भरी है, और इसको ऐसे दबा दबा कर ऊपर की तरफ आटा और अंदर की तरफ स्टफिंग को लेते जाएं, और परफेक्ट स्टफ पेड़ा तैयार हो जाएगा, जिसे कि आसानी से आप बेल सकते हैं। अब ये निकलेगा नहीं, और अब हम इसको हल्के हाथों से बेलन चलाएंगे और बेलेंगे। ज़्यादा ताकत लगाकर नहीं बेलना है, वरना इसका जो स्टफिंग है वो सब बाहर आ जाएगी। आप इसको आराम से ऐसे हल्के हाथों से बेलें।
और इसको रोल करते हुए इसी तरह से बेलें, ये गोल तैयार होगा। ये देखिए पराठा बेल चुका है। आप सोच रहे होंगे मैं इतनी जल्दी जल्दी क्यों बेल रही हूँ, मैंने वीडियो स्पीड बढ़ा दी थी इसलिए ऐसा था। मैंने तावे को पहले से ही गर्म करने को रख दिया था, उसके ऊपर से मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया था और अब मैंने इसमें पराठा भी डाल दिया। ये मेरी गलती की वजह से थोड़ा सा पराठा टेढ़ा हो गया था, लेकिन मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट पराठा ज़रूर गोल बने। अब इसको हम कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। मैंने पराठे के किनारे 1 टीस्पून तेल डाला है। और हाँ, मैं ये बताना तो भूल ही गई कि पराठे को मध्यम आंच में ही सेकें। अब मैंने इसको पलट दिया है। इसके बाद इसमें तेल लगाएंगे। आप चाहे तो इसमें घी भी लगा सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर है, आप घी लगाएं या तेल। इसी तरह से इसको भी हम कुछ सेकंड तक नीचे की तरफ सिकने देंगे। उसके बाद फिर से हम पलट देंगे और उसके ऊपर से फिर से हम तेल लगाएंगे। ये देखिए पलट दिया है मैंने और अब हम इसमें फिर से तेल लगाएंगे। उसके बाद हम इसको हल्के हाथों से दबा दबा कर चारों तरफ से सेक लेंगे जब तक ये सुनहरा ना हो जाए। सुनहरा होने के बाद ये काफ़ी कुरकुरा हो जाता है और टेस्टी भी लगेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं सर्व करने के लिए। मेरा पराठा तैयार हो चुका है। आप इसको बटर के साथ प्लेन ही खाएं, चाहे तो आप इसको दही के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी है। एक बार आप घर में इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं। आप इस वीडियो को एंजॉय करें। मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।